हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज हम अपने इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड की। इसको कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो पहला तो जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टर्म लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक। आपने ये तो सुना ही होगा बुज़ुर्गों के मुँह से या लोगों के मुँह से कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या उनका इतना बजे का टाइम फिक्स है, जब वो ऐसा काम करते हैं, नहीं करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है। ये सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो आखिर इनके पीछे क्या कारण है, कौन सा इनके पीछे ऑर्गन काम करता है बॉडी का, ये सारी बातों को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो जान लेते हैं पहले तो कि पीनियल ग्लैंड है क्या, पाई कहाँ पे जाती है। उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि बायोलॉजिकल क्लॉक वो हमारे अंदर फीड हो जाती है और हम एक फिक्स टाइम पर ही उठ जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, आखिर ये कहाँ पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। तो आप पहला पॉइंट जब देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डीप इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बीच में, जहाँ पर ब्रेन के दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहीं पर ये पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। ये भी एक छोटी दाने के समान ही रचना होती है, नीले कलर की अक्सर होती है, कभी कभी रेड कलर की भी हो सकती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कॉन्टेन हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। इस पे क्या है, कैल्शियम का एक बहुत हाई लेवल पाया जाता है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एक और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जैसा कि यहाँ पे अगला आप थर्ड पॉइंट जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो है कैल्शियम यूज्ड ड्यूरिंग रेडियोग्राफ टू मार्क द मिडिल ऑफ द ब्रेन इन एक्सरे इमेज। जब हम देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो आपने अक्सर फिल्म वगैरह में देखा होगा कि उसमें एक लाइन जैसी रेडियोग्राफ जैसा चलता रहता है, उसकी सांसें चलती रहती हैं, उस मशीन से दिखाई जाती हैं। तो वो जो ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे क्रम चलता रहता है, रेडियो जैसा ऐसे ऐसे, तो आखिर ये होता क्या है, ये वही कैल्शियम की वजह से ही उसके ग्राफ्स जैसे नज़र आते हैं और ये पीनियल ग्लैंड से ही संभव होता है। ठीक है, चलो अब जरा हम आपको लोकेशन डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं कि आखिर ये कहाँ पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। तो देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड। तो जब आप पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको ब्रेन के अंदर ये एक छोटा सा आपको ये ब्लू कलर का पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड जो होती है और आगे ये पाई जाती है मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के पीछे ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है पूरा, और इसी में पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। इसी ग्लैंड की वजह से जब ये ग्लैंड किसी इंसान की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है या सांसारिक चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जो भी वर्क होता है, चाहे वो कोई कह दो कि किसी को ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त हो गया, किसी के पास शक्ति है देवी देवता की, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ जिसकी पीनियल ग्लैंड जितनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है वो उतना ज़्यादा ही उसको नॉलेज हो जाता है अन्य चीज़ों के बारे में या सामाजिक चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं सिर्फ पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने पर। गौतम बुद्ध जी की पीनियल ग्लैंड ही एक्टिवेट हो गई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको हो गया था, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ कारण पीनियल ग्लैंड है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम आप देख ही चुके हैं, पीनियल ग्लैंड ये है, माइंड में पाई जाती है। अब थोड़ा पीछे देख लेते हैं, पिछली स्लाइड में लोकेशन हमने आपको बता ही दी। देख लेते हैं कि पीनियल ग्लैंड वर्क कैसे करता है, कैसे काम करती है ग्लैंड। तो आप पहला पॉइंट जब इसका देखेंगे तो लिखा हुआ है इट सेक्रेट्स द हार्मोन्स। ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन है, आप इसका नाम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो होता है वो यहीं से पीनियल ग्लैंड से निकलता है और सीधे जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये अक्सर नाइट के टाइम में ज़्यादा इसका सेक्रेशन होता है और डे टाइम में भी वैसे होता है, बट कम होता है। नाइट के टाइम में मेलाटोनिन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इट रेगुलेट्स डेली लाइफ प्रोसेस। ये क्या करते हैं, पीनियल ग्लैंड हमारी डेली लाइफ प्रोसेस जो होती हैं, हमारी ज़िंदगी की जो प्रोसेस चलती रहती हैं, हम डेली क्या क्या करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करता रहता है और उसी हिसाब से ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, उसी टाइम पर एक्टिवेट होने लग जाते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स। और यही कारण है कि हमारे सारे वर्क फिर उसी टाइम पे धीरे धीरे होने लगते हैं और हमें आदत पड़ जाती है कि बिना घड़ी देखे हम उसी टाइम पे वो वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन्स का कमाल है, ये सिर्फ हमारी पीनियल ग्लैंड का कमाल है, जिससे कि
हम बायोलॉजिकल क्लॉक से नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या। एक बार फिर आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं। आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये पीनियल ग्लैंड दिख रही है। ठीक है, तो ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ पर, और ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आगे मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, इसी से कनेक्ट होती है अक्सर। आगे देखते हैं। चलिए, अब दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, फियर हार्मोन्स। आखिर ये डर क्या है? लोगों को डर लगता है, कहते हैं भूत प्रेत है, ये दुनिया भर की बातें, तमाम बातें हैं, लेकिन साइंस के पीछे, साइंस क्या बताती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है कि डर आखिर है क्या। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो कि डर जो होता है, फियर जो हार्मोन्स है, ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है, वहाँ से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे फियर हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये हमारे किडनी के ऊपर वाले भाग में एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गूगल पे आप सर्च करेंगे किडनी में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है, तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। होता क्या है कि जो किडनी, जब एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन स्रावित होता है, सेक्रेट होता है, तो हार्मोन्स डायरेक्ट माइंड के न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हमारे माइंड के ऊपर जो एमिगडाला होता है, एक एमिगडाला, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये आपको छोटा सा ये पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है गोल गोल, जहाँ पे ये लिख रखा है एमिगडाला। ये एमिगडाला क्या होता है? ये इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हमारे इमोशंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। और इसके पीछे जब आप इसके नीचे का पोर्शन है देखेंगे, जिसको हिप्पोकैम्पस लिखा है, ये सारी मेमोरी कन्वर्जन करने का काम करता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हिप्पोकैम्पस कहलाता है। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है हमारी मेमोरी को सेविंग करने का काम करता है। इसके ऊपर ये एमिगडाला पाया जाता है, जो क्या करता है, जो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखता है अपना। ठीक है, और इसका आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी जो कवरिंग है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक घूमी हुई कवरिंग है। और उसके बाद ये इधर से मिल कर के ये यहाँ से ये पहुँच जाती है नीचे हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट जब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फियर हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लिखा है एमिगडाला। होता क्या है? स्मॉल ऑर्गन इन द मिडिल ऑफ ब्रेन। मिडिल ब्रेन में एक स्मॉल ऑर्गन छोटा सा पाया जाता है। कॉमनली इसका काम क्या है? कॉमनली थॉट एंड रेडी द एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स फॉर फियर। ये न्यूरॉन्स के डर के लिए हमेशा एक्टिवेट रहती है, उनको उनके थॉट जो होते हैं, थॉट प्रोसेस के अंदर चलती रहती है, और ये सारी प्रोसेस इसमें चलती रहती है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है नियर एमिगडाला द मेन मेमोरी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस। अभी हमने आपको पीछे वाले डायग्राम में दिखाया, एक बार पुनः देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये मेमोरी सेवर का काम करता है, मेमोरी स्टोर करने का काम करता है सारा। तो आगे देखते हैं, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अटैच टू एमिगडाला। ये एमिगडाला से से अटैच रहता है और हमेशा क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा है इट कनेक्ट्स विद मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड के थ्रू कनेक्ट होता है। इसका कनेक्शन जो होता है वो हमारी पीयूष ग्लैंड से होता है, मास्टर ग्लैंड से होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, कह सकते हैं। विच क्रिएट डिस्टर्बेंस ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फियर हार्मोन्स। अब जब एड्रिनल ग्लैंड से फियर हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है, तो जैसे हमारे न्यूरॉन्स हमारे सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, तो वहाँ से क्या होता है, पूरा सिस्टम एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जब सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके डिस्टर्ब होने के साथ साथ जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हिप्पोकैम्पस के डिस्टर्ब होने के साथ क्या है कि यहाँ से हिप्पोकैम्पस में होती क्या है, हिप्पोकैम्पस में होती है मेमोरी। तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, इधर उधर मेमोरी की यादगार इधर उधर आगे पीछे हो जाएगी, तो इंसान पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। पॉइंट जैसा कि हमने लिख रखा है, इन सच कंडीशन ह्यूमन बीइंग लॉस्ट देयर सेंस, अपना सेंस खो देता है, एंड फॉरगेट हु ही इज, वो कौन है, इंसान यही भूल जाता है कि वो कौन है।
ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि इंसान जब भूल चुका होता है अपने आप को, तब वो कोई भी हरकतें किसी भी समय कुछ भी करने लग जाता है। इट हैपन्स बिकॉज इन द डिस्टर्बेंस ऑफ स्टोर इन्फॉर्मेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो हिप्पोकैम्पस के अंदर जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं स्टोर होती है, जो मेमोरी उसका स्टोर रहता है, उसकी सारी सूचनाएं आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाती हैं, एकदम से मिक्सअप हो जाती हैं, हौच पौच हो जाती हैं, और व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, सेंस भूल जाता है अपने। और इस चीज़ को लोग क्या समझ लेते हैं कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ एक एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का कमाल है, जिससे कि उसकी मेमोरी पे बुरा असर पड़ जाता है और इंसान अपनी मेमोरी लॉस्ट करके और पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे झंझट में ना पड़ें, ऐसे उल जुलूल की बातों में ना पड़ें। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस मानते हैं, तो आप समझें कि बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे होती हैं, कब होती हैं। इसी प्रकार की तमाम एकदम आश्चर्यजनक जानकारी जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसबीसी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आता है तो। थैंक यू।